एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग प्रेप विद जे ग्लैम। आई होप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप भी बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हो और आप स्ट्रगल कर रहे हो कि आप अपने डे को कैसे प्लान करो और आपको क्या करना चाहिए शुरू के दिन में, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एस्पायरेंट वी नीड टू प्लान आवर डेज ऑन डेली बेसिस हु आर सीरियस एस्पायरेंट्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जैसे कि हम किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन करते हैं, सबसे पहले तो हम उसका सिलेबस देखते हैं। सिलेबस देखने के बाद आप लोगों को क्या करना है, उनको सिलेबस को अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर किसी भी वीडियो से आप उसका सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। फिर कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो आपको आते होंगे, लाइक रेशियो वगैरह होगा, जो इजी टॉपिक हैं वो आपको आते होंगे। तो आपको अगर उनको लगता है कि मुझे नहीं करने, मैं अपने आप से कर लूँगी या कर लूँगा, तो आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको आते हैं, बट उसमें क्या होता है, जब आप मॉक लगाते हो तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको वहाँ फंसा देते हैं, लाइक वो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो या आपके मतलब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो उसके लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए हम प्लानिंग करते हैं डेली। लाइक आप अगर बड़े बड़े टारगेट रख रहे हो डेली बेसिस पर, तो आई थिंक आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अगर छोटे छोटे टारगेट रख के उसको अगर करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली इट विल वर्क। सो मेरा क्या है, मैं एक टू डू लिस्ट बनाती हूँ अपनी। कुछ लोग क्या होते हैं, वो ऑनलाइन अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में भी बनाते हैं, मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं। बट मुझसे ऑनलाइन नहीं होता, क्योंकि पूरे दिन मुझे ऑनलाइन पढ़ना पड़ता है और आँखों पर भी थोड़ा असर पड़ता है उस चीज़ का। सो आई प्रेफर कि मैं लिख के अपनी टू डू लिस्ट बनाऊँ, बिकॉज उससे क्या होता है ना, एक मेरे पास उसकी नोट्स भी रह जाते हैं और मुझे पता चलता है कि मैंने ये कंप्लीट कर लिया नहीं कर लिया। और फिर मैं ऑनलाइन उसको बनाऊंगी, फिर मैं उसको हटाऊंगी, तो उसमें मेरे को लगता है कि टाइम वेस्ट होता है। सो मैंने क्या करा है, उसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी। मेरे पास ये डायरी है, मतलब ये मेरे पास बहुत सारी डायरी हैं, तो ये मुझे मिली हुई थी। तो मैं इसमें डेली अपने टारगेट लिखती हूँ और फिर मैं उसमें अपना एक बॉक्स बनाती हूँ और मतलब मुझे लगता है कि ये वाला टारगेट हो गया तो मैं इसको टिक कर देती हूँ। अगर जो टारगेट ऐसा होता है, कुछ दिन ऐसे होते हैं जैसे कि कुछ काम आ जाता है, मुझे कहीं जाना पड़ जाता है, लाइक कॉलेज वगैरह जाना पड़ जाता है और मैं कुछ भी कर रही हूँ, तो कुछ टारगेट ऐसा होता है जो रह जाते हैं। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अगर आपके डेली के टारगेट में से एक टारगेट रह गया या दो टारगेट रहे, तो इट इज़ नॉट कि आपको पूरा 100% ही करना। अगर आप उसमें 90 या 80% भी कर पा रहे हो अपने टारगेट्स का, सो इट इज़ इनफ। तो मुझे लगता है कि आपको अपना 80% टारगेट तो कंप्लीट करना ही है। अगर जो 20% आपका रह रहा है, उसको आप क्या करो ना, जैसे कि आपने जो अगले दिन का टारगेट बनाया, जैसे आपने एक दिन का टारगेट बनाया, उस दिन में आपको पता है कि मैंने इतना कंप्लीट कर लिया, मेरे 2 टारगेट रह गए, तो उन टारगेट को आप क्या करो, अपने अगले दिन में इंक्लूड कर लो। जैसे कि आपका जो फ्री टाइम हो, आप उनको उसमें करने की कोशिश करो। जैसे कि कुछ टाइम आप लोग अपना फ्री लेते होंगे, लाइक मोस्टली फ्री टाइम लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरे दिन ही आप पढ़ लोगे, थोड़ा तो आपको मतलब फ्रेश करने की ज़रूरत है अपना माइंड को भी। सो उसमें आप वो क्या करो, वो टॉपिक लो और उनको थोड़ी देर पढ़ो, ज़्यादा नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना ही है, मतलब थोड़ा सा आप उसको कंप्लीट करो तो आपको लगेगा कि यार मैंने वो टारगेट पूरे कंप्लीट करे थे। बट कुछ ऐसा भी होता है कि आपने एक दिन पूरे अपने टारगेट पूरे कंप्लीट कर लिए, फिर अगले दिन आपने बिल्कुल नहीं किया। सो ऐसा नहीं है, आपको कंसिस्टेंसी तो बनानी ही पड़ेगी और कुछ ना कुछ करके आप धीरे धीरे अगर बढ़ोगे। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि एवरेज टॉपिक को ले लो आप। जैसे एवरेज टॉपिक है, अब उसमें जैसे कि मैंने पढ़ लिया, ठीक है, और मैंने उसके क्वेश्चंस लगा लिए, तो फिर मैंने क्वेश्चन लगा लिए तो मैंने लिख लिया कि मैंने आज ये कर लिया। उसके बाद क्या होगा, मैं उसको अगले दिन नहीं करूँगी, उसके अगले दिन से 1-2 दिन छोड़ के मैं उसको दोबारा रिवाइज़ करूँगी। फिर मैं देखूँगी कि यार मेरे को ये क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा। अगर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता तो मैं उसको दोबारा याद करूँगी या फिर मैं उस पर टिक लगा दूँगी कि मुझे ये क्वेश्चन दोबारा करना है। सो दैट इज़ समथिंग लाइक आप रिविज़न जितना करोगे उसी को अपना टिक लगाते जाओ, तो ज़रूर ना आप ज़रूर करके आपका इम्प्रूव हो जाएगा। तो आप क्या करो, अगर आपको ऑनलाइन टू डू लिस्ट बनाने की ज़्यादा वो है कि आपको ऑनलाइन चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करते हो आप, तो आप ऑनलाइन के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं। आप नोट इन में बना सकते हो, वन नोट में बना सकते हो। वन नोट में सेक्शंस भी होते हैं, उसमें आप अपनी टू डू लिस्ट बना लो। लाइक सुबह उठते ही आप पहले लिखो कि मुझे आज ये करना है, इतने से इतने टाइम के लिए मैं ये करूँगी, और जो भी आपको करना है, जो भी टॉपिक आपका वीक है आप उसको कर लो कि आज मुझे इतने टाइम तक ये क्लास लेनी है और ये करना है। अगर आप लोगों को क्लास लेनी है, जैसे कि कुछ क्लासेस क्या होती है ना, यूट्यूब पे क्या होती हैं, वो 4-5 घंटे क्लास होती है। अगर आप एक ही क्लास को पूरी कंटिन्यू देख पाओ तो बहुत अच्छी बात है। बट मुझे लगता है कि आप लोग अगर आपने टारगेट बनाया है कि मुझे आज ये क्लास देखनी है और वो क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो उस क्लास को क्या करो, आप 1 घंटा देख लो, आज 1 घंटा कल देख लो। तो उस क्लास का आपको क्या हो रहेगा ना कि धीरे धीरे आपके टारगेट भी नहीं छूटेंगे और आपकी वो क्लास भी कंप्लीट हो जाएगी। सो ऐसा भी आप कर सकते हो अगर आपको ये चीज़ सही लगे तो। सो मैंने तो प्रेफर करा है टू डू लिस्ट में डायरी में लिखूँ, क्योंकि डायरी में लिखने से क्या होता है ना, मुझे डेली पता रहता है कि मैंने आज ये करा और कल मेरा ये टारगेट रह गया था, तो मैं आज इसको कंप्लीट कर लूँगी। अगर वो टारगेट भी अगर मैं नहीं भी करती हूँ तो मुझे पता रहता है कि यार आज मैंने ये नहीं करा था, तो मैं इसको किसी और दिन कर लूँगी, संडे को कर लूँगी, सैटरडे को कर लूँगी, जब मैं फ्री होंगी तब कर लूँगी। तो मेरा ऐसा सीन रहता है। तो मैं मतलब प्रेफर नहीं करती हूँ मुझे ऑनलाइन, मतलब मैं यार मोस्टली मेरा टैब पर ही मतलब पढ़ाई होती है, फ़ोन में ही पूरे दिन मतलब लगा रहना होता है, ऑनलाइन स्टडी होती है।
क्योंकि मैं कोचिंग वगैरह तो करती नहीं हूँ, तो मतलब पूरे दिन आँखें उसी में रहती हैं। तो थोड़ा बहुत टाइम अगर मैं चाहूँ कि मतलब मुझे कॉपी वगैरह में भी टाइम देना पड़ता थोड़ा, क्योंकि आँखों को भी थोड़ा रेस्ट देना ज़रूरी है। तो मेरे लिए तो प्रेफर मुझे ये लगा। आप लोगों के लिए आपको अपने अकॉर्डिंग टू डू लिस्ट बनानी है, बट बनानी ज़रूर है। अगर आपको अपने टारगेट पूरे करने हैं और आपको लगता है कि आपको मतलब करना ही है कुछ ना कुछ, तो आप एक टू डू लिस्ट बना के ही रखो, क्योंकि बिना टू डू लिस्ट के मुझे नहीं लगता कि आप लोग टारगेट बना लोगे, आपको पता ही नहीं होगा कि आपको क्या करना है आज, तो फिर मतलब नहीं है ना उस बात का। तो आपको टारगेट तो बनाने ही पड़ेंगे। अगर आपको इस टाइप की वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो, ताकि मेरे चैनल की सारी नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे और मैं नई नई वीडियो आपके लिए बनाते रहूँ। अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ मैं वीडियो भी बनाती रह करूँ, क्योंकि इससे थोड़ा टाइम पास हो जाता है मेरा, थोड़ा माइंड भी डाइवर्ट रहता है, माइंड सही रहता है और एक एक्टिविटी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि मैं वीडियो इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे यार अपना पर्सनल स्पेस भी चाहिए थोड़ा। सो आई थॉट ऑफ गिविंग इट अ ट्राई ऑन यूट्यूब। और आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग भी अपने व्यू शेयर कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस काइंड ऑफ कंटेंट ऑन माई चैनल. If you like this kind of content on my channel, then please do subscribe to my channel and also press the bell notification so that you can get the notification of my every single video. Till then, bye. Thank you for watching.